मेष राशि वालों के मन में सुकून होगा तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे और इस समय आपका समर्पण भी बढ़ रहा है और आपका सुकून भी बढ़ रहा है। पर जो परेशानियां हैं वो अपनी जगह, उन्हें भी एक एक करके संभालना पड़ेगा। फिर भी अच्छाई की ओर ही देखना ज़रूरी होता है, इसलिए अपने काम और कारोबार की ओर अपना समर्पण बनाए रखना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियों को भी बनाए रखें और अपनों को साथ लेकर चलें। काम से जुड़ी व्यस्तता के चलते आप अपनों के लिए भी समय निकाल लें। जिंदगी की अच्छाई तभी बनती है जब निजी जीवन की खुशियां भी साथ ही साथ बने और जिंदगी का तालमेल भी बना रहे। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में किसी के प्रति भी कोई शक की भावना बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ऐसा होने से कोई ना कोई तकरार की स्थिति पैदा हो जाएगी। अपने मन में किसी भी तरह का वहम पालना कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे रिश्ते बिखर जाते हैं। कामकाज की स्थिति ठीक भी है और बहुत ज़्यादा संयम भी मांगती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि लोगों की आलोचना आपके प्रति बनी रह सकती है, जिसके चलते लोगों से समर्थन मिलने में कमी रह जाए। इसी चीज़ को समय रहते सुधार लेने की भी ज़रूरत है। अपने धन को पैसे के लेन देन से जोड़कर देखना होगा। अगर आपको किसी का पैसा लौटाना है तो ऐसा कर लें, क्योंकि बढ़ते हुए खर्चों की वजह से पैसे की स्थिति पर दबाव आ सकता है और अगर उसके चलते कोई मनमुटाव हो जाएगा तो फिर वो आपके हित में नहीं होगा। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि मेहनत करने से ही जिंदगी की खुशियां मिल पाएंगी और हालात संभले रहेंगे। ये समय आपके लिए इस रूप से बना रहा है कि आप अपने दम पर अपने सपनों को पूरा कर सकें। लोगों की ओर से जो आपके प्रति अच्छाई बन रही है, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपने फोकस को बेहतर करना है और फिर उसे बनाए भी रखना है। आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता भी है और जुनून भी है, और ऐसे ही किसी समय में उसका पूरा फायदा भी उठा लेना चाहिए। क्या ना करें समय में? सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि पीठ पीछे कौन किसकी बुराई कर रहा है। पहली बात तो ऐसा सोचना ठीक नहीं, और दूसरा, अगर कोई कमी है भी तो उसके चलते परेशान होते चले जाना ठीक नहीं है। उन कमियों को सुधार लेने का मौका मिला हुआ है, इस बात को इस रूप से समझना होगा। पैसे की स्थिति ठीक भी है और उसे और सुधारा भी जा सकता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आपकी मेहनत ने तकदीर को जगाया है और तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है। पर आपके अपने फैसलों की वजह से आपके पैसे की स्थिति पर बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए सतर्क हो जाने की जरूरत है। तो आपको सतर्क होने की जरूरत है और आपको सतर्क रखने के लिए ही आपका अपना शो राजपल हर रोज होता है आपके साथ। अगर कोई मुश्किल है तो rajpal@timesgroup.com इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस के साथ स्टेट जरूर लिखें, क्योंकि कभी कभी एक शहर के नाम के कई राज्यों में शहर होते हैं। तो बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए और सवाल थोड़ा विस्तार से लिखिए, बैकग्राउंड दीजिए ताकि सवाल का सही आंकलन हो पाए। और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है। तो इसलिए ये साथ लगातार बना रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। फिलहाल सवाल लेना है, और सवाल जिनका लेना है उनका नाम नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा है। पारिवारिक सवाल है। 28/9/1998 10:32, कोट गरेवाल, पंजाब। 2020 में आपकी लव मैरिज हुई थी और उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। आपके ससुराल वाले आपको इज्जत नहीं देते, पति भी आपका साथ नहीं देते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा है। अब आप समझना चाहती हैं कि आप क्या करें, क्योंकि ये इंटरकास्ट मैरिज थी जिसकी वजह से शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं ससुराल वाले आपको। देखते हैं इसका समाधान क्या हो सकता है। तसल्ली रखिए, सटीक सही उपाय, सही सलाह आपको देंगे ज्योतिष गुरु। सर, क्या कहती है इनकी कुंडली? आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की 13 अक्टूबर 2022 तक, और उसके बाद सूर्य की महादशा में आपको बृहस्पति की अंतर्दशा मिलेगी। आपने कहा कि 2020 में आपकी शादी हुई और शादी में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा, आपके पति के पास जॉब भी नहीं है। हो सकता है ये भी एक कारण हो जिसके चलते दिक्कतें पैदा होती हैं ज़िंदगी में, और फिर भी शादी में मतभेद आई, आपने कहा। देखिए, आने वाला साल भी कुछ हद तक आपकी गलतियां ही दर्शा रहा है। तो गलतियों का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपकी गलती निकाल रहा हूँ।
गलतियों का मतलब ये होता है कि किसी भी स्थिति में सुधार लाने की गुंजाइश होती है, और अगर ये बात मन में बिठा ली जाए तो फिर बहुत सारा सुधार लाया भी जा सकता है अपनी कोशिशों से, अपने प्रयास से। और आपके पति, आपकी कुंडली ये कहती है कि वो आपके प्रति अच्छा सोचते हैं, आपको कुछ और लगता है, ये अलग बात है। पर सच्चाई ये भी है कि आपके प्रति अच्छा सोचते हैं। बीच में कभी कभी खटपट हो जाती है, वो हर शादी में हो जाती है, इतना भी आप परेशान मत होइए। पर थोड़ा सा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखिए, और आने वाले साल में खास कर ये आपको ध्यान देना होगा। आपकी कुंडली से ये लगता है कि आप अपने कदम पीछे हटाते चले जा रहे हैं, और ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे फिर शादी में दरार सी पैदा हो जाती है। बल्कि आपको ये कोशिश करनी है कि आपको अपनी ओर से ज़्यादा मधुरता बनानी है। उसके लिए बहुत सारी गुंजाइश है। इस बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे तो आपको बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें हमारा ईमेल आईडी rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप अपनी कोई भी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। उसका समाधान हम आप तक पहुंचा देंगे आपके अपने शो राजपल के जरिए। आगे बढ़े उससे पहले एक अहम बात जो अक्सर लोगों के जहन में आती है जब वो अपना राशिफल देखते हैं, कि कई बार लोग हमसे ये शिकायत करते हैं कि कोई एक राशि लगातार कई दिनों तक बहुत डार्क पीरियड देख रही होती है, यानी उसके लिए सब कुछ बुरा ही निकल कर आ रहा होता है। तो ऐसे में लोग पूछते हैं कि भाई कुछ अच्छा तो बता दीजिए, सब कुछ बुरा कैसे हो सकता है। तो एक हमारा सवाल जो कि अपने प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ज्योतिष गुरु से, कि क्यों किसी एक या दो राशि के लिए लगातार कुछ दिनों तक कुछ नकारात्मक बातें उभरती हैं उनके राशिफल में। क्या वो नकारात्मकता है या वो इशारा है, वो क्या होता क्या है, इस पर हम बात करेंगे कि बुरा समय लगातार किसी ही एक के साथ क्यों चलता रहता है। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी और आपके लिए, देखते हैं आज का दिन कैसा है। फिर इस सवाल के जवाब को भी तलाशेंगे ज्योतिष गुरु से। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी की चुनौतियों का ये मतलब नहीं है कि आप किसी से उलझते चले जाएं और उस झगड़े में कूद जाएं। कई बार हालात हमें उकसाते हैं कि हम गलती कर जाएं, और ऐसे ही समय में अगर धैर्य बरत लिया जाए तो वक्त भी बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेता। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे, और अपने पैसे को कहीं भी फंसाते चले जाने से बचना होगा। ये समय ही ऐसा है जो आपका इम्तिहान ले रहा है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को किस रूप से संभाल पाते हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी प्रेम संबंध में कमियां ना ढूंढते चले जाएं। कमियां तो हम सब में हैं, फिर किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराते चले जाना ठीक नहीं है। वैसे ही कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है, उसमें बात को बिगाड़ते चले जाना इस समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। काम और कारोबार को इस वजह से सुधारा जा सकता है क्योंकि आप अपनी चुनौतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इसी के चलते आपको स्थिरता भी बनाए रखनी है। किसी भी तरह के नए विकल्प के पीछे भागना इस समय ठीक नहीं। पैसे के ऊपर बहुत सारे दबाव हैं, खर्चे रुक नहीं रहे और बचत संभल नहीं रही, इसलिए आपके फैसले गलत हो सकते हैं। बिना सोचे समझे अगर पैसे से जुड़ा कोई फैसला किया जाएगा तो आपकी परेशानियां बढ़ भी सकती हैं। कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़े और सेहत से जुड़े कई तरह के दबाव हो सकते हैं। ऐसे में ही अपनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको भी अपने रवैये को इस रूप से बनाना होगा कि आप आपसी संबंधों को सुधार सकें। एक एक कदम आगे बढ़ाने से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने विचारों में बहुत सारा लचीलापन ले आएं। भावुक होना अच्छी बात, पर कभी कभी वक्त को पूरी तरह से समझने के लिए व्यवहारिकता से भी सोचना पड़ता है, और ऐसी ही सोच आपको अपनों से जोड़ सकती है। क्या ना करें इस समय में? पैसे की वजह से अपनों पर किसी तरह की तोहमत ना लगाते चले जाएं। पैसा हो या कोई और वजह हो, रिश्तों में दरार पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है। इसलिए भरोसा करना होगा। अगर कोई कमियां नजर आ रही हैं तो उन्हें भी नजरअंदाज करना बेहतर होगा, ताकि कोई बात बिगड़ती ना चली जाए। सेहत की ओर देखें तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद सेहत की ओर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई परेशानी नहीं है और ऐसे ही समय में हम लापरवाह हो जाते हैं। ये समय आपको आगाह कर रहा है कि जिंदगी की रेगुलरिटी बनाए रखी जाए और अपनों की सेहत के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जाए। रिश्तों के प्रति आपने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ संभाला भी है, पर ये
समय जो है ये अस्थिरता भरा है, जो आपसे ये कह रहा है कि रिश्तों से जुड़ी खुशियां बनाने के लिए थोड़ा सा और प्रयास कर लें। इस प्रयास के अच्छे परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अगर किसी एक दिन मुश्किल आती है, हम उससे जूझ सकते हैं, लेकिन जब मुश्किल बार बार आती है और कई दिनों तक बनी रहती है, तब हम खुद से सवाल पूछने लगते हैं, यहाँ तक कि हम ऊपर वाले से भी सवाल पूछने लगते हैं कि भाई मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और लगातार क्यों हो रहा है।